अस्सलामुअलैकुम। हैशटैग सियासत के साथ मैं हूं फरवा वहीद। नाजरीन, वो शेर है ना कि वो ताजा दम है नए शोबदे दिखाते हुए, अवाम थकने लगे तालियां बजाते हुए। क्योंकि सियासी पार्टियां तो नहीं आ रही हैं, मगर किरदार और नाटक पुराना ही चल रहा है। हमारे मुल्क में 90 की सियासत, मरी और छांगा मांगा की सियासत जैसे मॉडल्स कभी खत्म नहीं हो सकते। यहां सियासी वफादारियां तब्दील करने का मौसम हमेशा उरूज पर रहा है। नई पार्टियां जन्म देने का मशगला भी कभी खत्म नहीं हुआ। एमआरडी, एआरडी और पीडीएम जैसी तहरीकों की पैदावार से हुकूमतों का तख्ता उलटने का तजुर्बा करने की रिवायत भी कभी मांद नहीं पड़ी। और यहां डील, ढील और लाडला बनने के लिए हर हद पार करना सियासी जमातों का एवरग्रीन मशगला है। यहां जाती मकासद के लिए दुश्मनों को गले लगाने में देर नहीं लगती, और मतलब निकल जाए तो अपने करीबी तरीन साथी की शक्ल देखना भी गवारा नहीं होता। यहां फ्लोर क्रॉसिंग के लिए सियासी घोड़ों की खरीदो फरोख्त वाला जो कारोबार है, उसमें बड़ा मुनाफा है। और गेट नंबर 4 के रास्ते से सियासी मनसबे आला तक पहुंचने का रास्ता सबसे ज्यादा दिलकश रहा है। यही वजह है कि सियासी जमातें ऑपोजिशन में होती हैं तो एक दूसरे के पेट फाड़ने और सड़कों पर घसीटने के दावे किए जाते हैं, और इक़्तिदार में आने का चोर रास्ता दिखाई देता है तो जल्दी से एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। जब मतलब निकल जाए तो आंखें ही नहीं फेरते बल्कि ताने भी देने लगते हैं। ठीक ऐसे ही आजकल नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक दूसरे पर तीर बरसा रही है। पीपल्स पार्टी का कहना है कि नून लीग अब लाडला बन चुकी है, जबकि नून लीग ये कह रही है कि 2017 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तहरीके इंसाफ के साथ मिलकर पनामा पेपर्स में मुद्दई बनी थी, लिहाजा वो पुराने जख्म कुरेदना शुरू हो चुकी है। पीपल्स पार्टी और पीटीआई कह रही है कि इंतखाबात में लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए, जबकि नून लीग ये कह रही है कि इलेक्शन की तारीख ही लेवल प्लेइंग फील्ड है। नून लीग मज़ाहमत का बयानिया तर्क करके मुफाहिमत की बात तो कर रही है, मगर इसी वक्त सब सियासी जमातों से बात करने और कोई मुआशी या सियासी चार्टर करने की बजाय पीपल्स पार्टी के खिलाफ सिंध में एक नया इत्तेहाद बनाने की धमकी भी दे रही है। कल तक पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ एक दूसरे की आंखों में आंखें डाले खड़ी थी, और आज नून लीग फेवरेट होने की खबर सुनते ही उनमें कुर्बतें बढ़ना शुरू हो गई हैं। यानी मुझे क्यों निकाला वाले मुझे वापस लाओ के बयानिए पर आ चुके हैं। किसी से बात ना करने की धमकी लगाने वाले अब कोई तो मेरी बात सुनने का तरला करने और फॉर्मूला बनाकर देने वाले साफ शफाफ इंतखाबात की लेवल प्लेइंग फील्ड मांगने पर आ चुके हैं। इस मुल्क में सियासी जमातें, इक्तदार और हुकूमतें, नाजरीन, और कवानीन हमेशा बदलते रहे। अगर नहीं बदले तो वो आपके और मेरे हालात नहीं बदले। सियासी जमातें हों या सियासी जमातों को रास्ता डाले, सबने हमेशा अपनी कैलकुलेशन में सिर्फ अवाम को ही माइनस किया। मुल्क की मईशत को पसे पुष्ट डाला है और रियासती इदारों को दीमक बनकर खोखला कर दिया है। ऐसे में सवाल यह है कि अवाम के वोटों से इक़्तिदार में आने वाले अवाम को नजरअंदाज क्यों कर देते हैं। लाडला बनकर इक़्तिदार की पींग झूलने की रिवायत कब खत्म होगी, और ये डील और ढील की पॉलिसी में सबके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड मुहैया क्यों नहीं की जाती। मैं आज का पैनल इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ। हमें एनालिस्ट का पैनल ज्वाइन कर रहा है आज। सीनियर एनालिस्ट नज़ीर लगारी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। इनके साथ साथ आदिल शाहजेब हैं और अतर काजमी भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। तीनों का बहुत शुक्रिया। नज़ीर लगारी साहब, आप हम सब में एक्सपीरियंस में भी बड़े हैं, आप सहाफत के मैदान में भी बहुत नशेबो फराज आप देखे हैं, आपने सियासी जो हलचल होती रही है, तो मैं आपसे आगाज़ कर लेती हूँ। ये जो आज एक पिक्चर हम देख रहे हैं पॉलिटिकल सिनेरियो में, जिसमें नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आमने सामने आ चुके हैं, प्रेडिक्शंस तो की जा रही थी, क्या ये प्रेडिक्शन वही है जो 90 की सियासत होती रही, या ये उससे आज थोड़ी सी मुख्तलिफ है, या है भी या नहीं? बहुत शुक्रिया बाबा, आपने अपने इंट्रो में बहुत सी चीज़ें कह डाली हैं। अब हम इस बात को आगे बढ़ाते हैं। मैं इस मुल्क में होने वाले बालिग राय दही की बुनियाद पर पहले इलेक्शन की मॉनिटरिंग से लेकर अब जो इलेक्शन आपके सामने आने वाले हैं, ये 50 साल 53 साल के अरसे में मैंने सारा सियासी उतार चढ़ाव देखा है। और ये रहा है कि कौन महबूब नज़र है और कौन लाडला है, और कौन महबूब नज़र नहीं है और कौन लाडला नहीं है। ये उस वक्त भी रहा है। और 90 की दहाई में एक खेल खेला जाता रहा, उसको लाओ उसको बिठाओ, एक 58 2B का
एक आला हुआ करता था जिसके ज़रिए ऐवान सदर जो है ऐवान वज़ीर आज़म में बैठी हुई शख्सियत को अगले जहान भेज दिया करते थे, सियासत के दुनिया से बाहर नहीं निकालते थे, लेकिन उन्हें वज़ारत उज़्मा से हटा लिया करते थे। उसके बाद 2000 की दिहाई में नई चीज़ ईजाद हुई है, वो है कि अदालती फ़ैसलों के ज़रिए जो है लोगों को हटा दिया जाए। फिर आखिर में एक और चीज़ है कि आईनी रास्ता अख्तियार किया जाए। आईनी रास्ता ये है कि जनाब या तो वज़ीर आज़म खुदा न खास्ता वाफ़ातुल अक़ल हो जाएं, उनका दिमागी तवाज़ुन ख़राब हो जाए, इस्तीफ़ा दे दें, फौत हो जाएं, तो वो सीट खाली होते हैं या उनके ख़िलाफ़ तारीख़ अदम एतमाद लाई जाए। तारीख़ अदम एतमाद आई और एक वज़ीर आज़म को हटा दिया गया, जब वो उनका कहना ये था कि ये सब कुछ एक साजिश के तहत हुआ है। अभी बहुत कुछ होना बाकी है और इस नए मंजरनामे में हमें बहुत सी चीज़ें दिखाई देती हैं। माजी के मतऊन जो हैं वो आज के महबूब नज़र हो चुके हैं, जो 2017 में जिस अंदाज से हटाए गए थे उनको उससे ज़्यादा बड़े प्यारे अंदाज में वापस लाने के लिए तमाम तर एहतमाम किया जा रहा है। हटाने वाले के लिए चलो चलो भागो भागो की आवाज़ें लगती थीं और आने के लिए उनके वेलकम वेलकम, आप सबको रौंदते हुए चले आएँ, आपके लिए सब दरवाजे खुले हुए हैं, आ जाइए। जिनको जेल भेजा गया था वो भेजा जाना ठीक था नहीं था, ये तो पूरी एक बहस है जो तारीख में होती रहेगी। लेकिन जिस तरह से लाया गया है उसमें जिस तरह से कानून को रौंदा गया है वो भी हमारे सामने है कि एक शख्स जो है वो कैदी है, बाकायदा कन्विक्टेड कैदी के तौर पर जेल में मौजूद है और जेल से वो आए हैं अस्पताल में बीमार डिक्लेयर हुए और फिर उनको बैरून मुल्क भेज दिया गया। और आज तक पाकिस्तान की तारीख में किसी और कैदी को न तो इजाज़त दी गई, न जमानत दी गई, जो सजा याफ्ता हो उसको इस तरह की इजाज़त नहीं दी। और अब वापस आने पर तो सारे मुआवजे हो गए। कमाल ही हो गया है कि जनाब आप आइए। प्रोटेक्टिव बेल उस शख्स के लिए होता है जो अभी कन्विक्शन ना हुई हो, वो मुल्जिम हो और उस पर केस हो और वो मफरूर हो, तो वो कहता है जनाब मैं आ गया हूँ और मैं पेश होना चाहता हूँ, मुझे अदालत तक जाने का रास्ता दिया जाए। तो वो अब तो एक सजा याफ्ता आते हैं, कहते हैं जनाब मुझे अदालत जाना है, तो कहते हैं ठीक है आ जाएं। ये नहीं कहा जाता कि जनाब आप कैद से गए थे अब वापस कैद खाने में जाएं और आपका एक प्रोसेस है जो चल रहा है, वो नहीं कहा जाता है। अब ये कहा जाता है भाई ऐसे आलम में इलेक्शन हो रहे हैं जबकि फिजा बना दी गई है कि जनाब आप वज़ीर आज़म हैं, खुद को भी कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म हैं, नारे भी लग रहे हैं कि वज़ीर आज़म हैं, इशारे भी आ रहे हैं कि वज़ीर आज़म हैं और तारे भी गिने जा रहे हैं कि वज़ीर आज़म हैं। अब देखते हैं कि कौन वज़ीर आज़म बनते हैं और कैसे बनते हैं। बहरहाल इलेक्शन का कराने की क्या ज़रूरत है, मैं तो कहता हूँ कि पिछली डेट में चले जाएँ, 2017 का एक कोई चला जाएंगे वहाँ अदालत उज़्मा में। इस तरह के फैसले जब रिवायत बन चुके हैं तो ये भी हो जाएगा कि जनाब मेरी हुकूमत गलत ख़त्म की गई थी, उसको दोबारा रिव्यू किया जाए, कोई रास्ता निकाला जाए। लेकिन नज़ीर लगाई साहब अभी जिस पॉइंट पे हम खड़े हैं ना अतर, होता ये है कि हमें उसे आगे देखना है, हमें उस पॉइंट से पीछे नहीं जाना। लेकिन बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है, या शायद मुझे लग रहा है कि हम उस पॉइंट से वापस रिवर्स गियर मार चुके हैं। और ये रिवर्स गियर में आपको लगता है कि एक जमात जो फेवरेट बना दी गई है, हो गई है, मंजूर नज़र हो गई है, मुझे नहीं पता, लेकिन यही वही जमात थी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को कहती थी कि तो लाडले हैं, मंजूर नज़र है। ये कब तक चलता रहेगा, ये मेरा फेवरेट, ये तुम्हारा फेवरेट? देखिए ये तब तक चलता रहेगा जब तक हम आवाम को फैसला नहीं करने देंगे। जी लगारी साहब आप कुछ अर्ज कर रहे हैं? नहीं अदर साहब प्लीज कंटिन्यू। ओके सॉरी जी, मैं अर्ज कर रहा था कि देखिए ये तब तक चलता रहेगा जब तक हम आवाम को फैसला नहीं करने देंगे। आइन और कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक यहाँ पे चीजें नहीं होंगी। और उसमें सबसे बड़ी रुकावट आपको क्या नजर आती है? उसमें देखें सियासतदान ही वो किरदार अदा करते हैं। आप पिछली जो 16 माह की हुकूमत देख लें, 2 सूबों में जब इंतखाबात नहीं हुए, क्या आपको इसी किस्म का रद्द-ए-अमल नजर आता था जो अब रद्द-ए-अमल हमें नजर आ रहा है सियासी जमातों की तरफ से कि जी वफाक में क्यों नहीं 90 रोज के अंदर इंतखाबात हो रहे? तो ये वो फैसला है जो सियासतदानों ने करना है कि आपने लाडला बनना है या फिर आपने अवाम का वोट लेके आना है। अब अगर आप 2018 में चले जाएं तो आम तासुर ये था कि इमरान खान साहब की
हुकूमत आ जाएगी, उनको किसी किस्म की सपोर्ट हासिल है। हर दूसरा बंदा ये कहता था कि उनकी हुकूमत आ जाएगी। अब अगेन ये आम तासुर ये है कि नवाज शरीफ साहब की हुकूमत आ जाएगी, और उस वक्त जो है वो जो तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करते थे उनको वो चीज बड़ी अच्छी लगती थी, कोई बुराई नजर नहीं आती थी। उस वक्त नून लीग वाले शिकायत करते थे, पीपल्स पार्टी वाले गिला शिकवा करते थे। अब जो नून लीग वाले हैं वो ये कह रहे हैं कि हर चीज आइन और कानून के मुताबिक हो रही है, कोई ऐसा मसला ही नहीं है। और दीगर जो लोग हैं वो जो आज वो कंप्लेन कर रहे हैं। अब यहां पे टेस्ट इनका तब होगा जब अगली दफा फिर देखते हैं कि इनमें से अगली दफा कौन सा जो है वो कौन सा सहारा लेके इख्तिदार में आने की कोशिश करेगा, या अपने उन्हीं उसूलों पे कायम रहेगा जो असूल उनको अपोजिशन में याद आते हैं। तो मेरे ख्याल में जब तक ये जमातें खुद फैसला नहीं करेंगी कि हमने आइन और कानून के मुताबिक आगे बढ़ना है, अपनी सियासत को आइन और कानून के मुताबिक आगे बढ़ाना है, तब तक ये सिलसिला चलता रहेगा। नज़ीर लगारी साहब, टेल मी इफ आई एम रॉन्ग कि चले ठीक है सियासी जमातों के तो मुफादात तो जाते ही हैं, लेकिन क्या सिस्टम भी ऐसा बन गया है? सिस्टम ऐसा बना दिया गया है। नहीं सर, किसने देखिए, बनाया है? 1757 में तो ये किसने बनाया है? मैं अर्ज कर रहा हूं, मैं अर्ज करता हूं, ईस्ट इंडिया कंपनी ने बनाया था 1757 में। बंगाल में फतह हासिल करने के बाद एक कंपनी बहादुर आई और हर हुक्म कंपनी बहादुर का होता था और फरमान जारी होता था। एक तरफ से बादशाही शाह की थी, हुक्म कंपनी बहादुर का था, और इस तरह से मामलात को चलाया जाता था और रियाया पर हुक्मरानी की जाती थी। और वो सिस्टम कहीं ना कहीं अब तक मौजूद है। और बादशाह का सिर्फ चेहरा होता है, पता नहीं कौन बादशाह होता है। कंपनी बहादुर के सल्तनत हुकूमत उसकी होती है और राज उसका होता है, हुक्म। मैं बहुत ही छोटे से जहन का आदमी हूँ, मैं बहुत ज़्यादा दूर तक देख नहीं सकता, मेरी आई साइट भी कोई ऐसी कमाल की नहीं है। लेकिन ये कि कोई ना कोई तो है ना कि जो सारा का सारा किरदार अदा कर रहा है, जिसने रिप्लेस किया है उस कंपनी बहादुर को, जो इसने एक पूरे के पूरे बरसगीर पर 200 साल तक हुकूमत की है, और तकरीबन 10 साल कम 200 साल तक हुकूमत की है, और उन्होंने इस मुल्क को चलाया है। वही सिस्टम आपने लिया है ना। आपको क्या चीज मिली है? आपको इदारे वही मिले, आपको हमारे जो सिविल इदारे हैं वही के वही मिले, आपके सिक्योरिटी इदारे वही के वही मिले। अब नई आपकी कौन सी जो है अपना, आपने कोई रेड आर्मी तो नहीं बनाई थी ना, आपने कोई लिबरेशन के लिए आर्मी तो नहीं बनाई थी कि हम पाकिस्तान लिबरेशन आर्मी बना रहे हैं, वो तो नहीं बनाई थी आपने इदारे जो हैं वो आपको मिले, और उन इदारों की तरबियत ये थी कि ये जो मकामी लोग हैं ना, इन पर राज कैसे करना है, वो राज करने का तरीक़ाकार वो मौजूद है। बाकी आपको रियाया को शामिल कर लेते हैं, कुछ नुमाइंदे बना लिए जाते हैं और उनको दिखाया ये चेहरे हैं, आप इनको देख लें। लोग जब कहते हैं यार हम थक चुके हैं तो फिर चेहरे बदल दिए जाते हैं, शक्ल वो ठीक है, आप कह रहे हैं चेहरे बदल दिए जाते हैं, किरदार नए पुराने मिक्स हो जाते हैं, लेकिन सिस्टम वही है। आदिल, मैंने आपसे सवाल ये किया था कि ये क्या सिर्फ सियासतदानों की गलती है कि सिस्टम ऐसा है? मैं उसमें एक और चीज थोड़ी सी ऐड कर लेती हूँ कि मुझे ये बताइएगा कि जो सिस्टम वाले हैं वो तो इन्वॉल्व ही नहीं है, तो फिर ये सियासतदान क्या कर रहे हैं फिर? देखिए, मैं फरवा बात जहाँ से शुरू की थी खत्म की है, वो वहीं से मैं शुरू कर रहा हूँ कि देखिए, पाकिस्तान की हर सियासी जमात जो है ना, वो अपने आप में बलूचिस्तान अवामी पार्टी है। ये जो ऊपर से सारे इनकलाबी बनते हैं, जो ये टर्न होता है, कभी पीपल्स पार्टी पे आ जाता है, कभी नून लीग पे इस पर दौरा आ जाता है। आजकल जो है वो तहरीक इंसाफ के हमारे जो बचे कुछ दोस्त रह गए हैं या उनसे जुड़े जो साफी या एनालिस्ट हैं, वो इनकलाबी बने हुए हैं। ये असल लड़ाई है क्या? असल लड़ाई जो है वो हमेशा इस्टेब्लिशमेंट और सियासी जमातों के दरमियान होती है। इस वक्त तहरीक इंसाफ की लड़ाई ये है कि आपने फौज के साथ उनकी लड़ाई ये, आपने हमें गोद से क्यों उतारा, आप हमें गोद में दोबारा बिठा लें, हमारी और आपकी लड़ाई खत्म हो जाएगी। अगर आप हमें गोद में नहीं बिठाएंगे, हम आपका GHQ तक नहीं छोड़ेंगे और आप पर हमला आवर भी होंगे। इससे पहले हमने देखा तकरीबन यही, देखिए सारी सियासी जमातों के यही मामलात हैं। ना कोई इनकलाबी है, ना कोई इनकलाब, तो वो है ना कि आप पाकिस्तानी अवाम की बात करें। आज अगर हम तहरीक इंसाफ से ये पूछें कि जी आपने 3.5 साल में आपकी जो परफॉर्मेंस रही है, आपने जो कस्टम खत्म करनी थी, जो पता नहीं कितने 100 अरब रुपए के लोगों के ला के बैरूनी मालिक के मुंह पर मारा था, आपने जो नई नस्ल को एक नई राह पे डालना था, पता नहीं कितने करोड़ नौकरियां और कितने करोड़ घर आपने बनाने थे, वो चीजें तो सारी दब गई हैं। जो परफॉर्मेंस की बात होनी चाहिए वो उस पर आप बात करें ना, उसको आप
वो आप आगे लेकर जाएं। इस वक्त तो ठीक सही, यानी आदिल ये आपकी बात ये है कि परफॉर्मेंस की बिना पर होना चाहिए। अच्छा मैं पहले नहीं, मैं ये बात कर रहा हूँ कि 2016 से 18 तक इस मुल्क के साथ जो खिलवाड़ हुआ, जिन किरदारों ने किया, जो खुद मान चुके हैं, तो आज कितने सहाफी जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने उस वक्त जो ये गैर जमहूरी गैर आईनी इकदाम उठाया जा रहा था, उन्होंने इसकी मुखालफत की हो। कितने लोग हैं आज? देखिए ना, आप मुझे जमहूरी और आइन का पैरोकार तब कहेंगी जब मैं उस वक्त जो हो रहा था उसकी भी मैंने मुजम्मत की, और आज भी मैं कर रहा हूँ। उस वक्त जो नून लीग के साथ हुआ था या जो आज तहरीक इंसाफ के साथ हो रहा है, अगर मैंने दोनों की मुजम्मत की है, फिर आप मुझे आईनी और जमहूरी कहें। हम सारे, इवन हम सहाफी भी इस्तेमाल होते हैं। हमारे कंधों को इस्तेमाल करके ये सियासी जमातें जो है बयानियां बनाती हैं। बयानियां ऊपर से कुछ और होता है, अंदर से ये होता है कि जी माई बाप मुझे अपनी गोद में बिठा ले, इस दफा आप मुझे इख्तिदार में ले आए। ये सारी लड़ाई है। और इस वक्त भी देखिए, मैं और आप और अतर साहब और लगारी साहब तो ये बहस कर रहे हैं कि नवाज शरीफ को अब लाडला बन गया है, फलाह हो गया है, वो हो गया है। असल इनको भी पता है, हमें भी पता है, नुविश्ते दीवार ये है, इमरान खान ने इख्तिदार में आइंदा 3-4 साल नहीं आना, और नवाज शरीफ आपका प्राइम मिनिस्टर है। बाकी ये चीजें जो है वैसे ही। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है वैसे, बाय द वे इट्स वेरी इंटरेस्टिंग आदिल। आपने कहा कि 3-4 साल नहीं आना है, लेकिन 3-4 साल किसने देखे हैं? यहाँ पर तो साल भर में कहानी बदल जाती है, किरदार बदल जाते हैं, फिर कोई नया कुछ एलिमेंट ऐड हो जाता है। लेकिन एक सवाल जो मुझे करना, मैं पूछ लूँ, ब्रेक तो नहीं लेनी हमने? ब्रेक लेनी है, ठीक है, ब्रेक लेनी है। तो ब्रेक से जब वापस आएंगे तो मैं अतर से आगाज करूंगी इस सवाल का कि ये जो बयानिया बेचा जा रहा है अवाम के सामने मंडी लगाकर, ये किसका बयानिया कितना स्ट्रांग या पावरफुल है? एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक। अतर बताइएगा, ये जो बयानिए की सियासत है, इसमें आपको लगता है कि नून लीग इज पावरफुल इनफ कि वो अपना 2017 वाला बयानिया आवाम के सामने बेच सकते हैं? नहीं, देखें, इस वक्त तो जो 16 माह की कारकर्दगी है वो आवाम के सामने है। नहीं, वो तो वो माइनस कर देते हैं ना अतर, वो तो कहते हैं कि वो है ही नहीं, हमारा काम ही नहीं था वो। जी, वो तो माइनस कर देते हैं, पर जब तक आवाम माइनस नहीं करेगी तब तक मसला हल नहीं होगा। 16 माह के दौरान भी मियां साहब की जो मौशी टीम है वही फैसले कर रही थी, काबीना लंदन तक जाती थी, लंदन से आपके वजीर खजाना आए थे, तो वो कैसे माइनस कर दें आवाम? तो ये वो सबसे बड़ा स्टिकिंग पॉइंट है। बयानिया ऐसे नहीं बनता। देखें, ये जो नैरेटिव है या बयानिया है, ये जो इसके हवाले से तासुर है ना कि आप 4 बातें करेंगे और बयानिया बन जाएगा, नहीं। आवाम के शऊर की इतनी भी आप तौहीन नहीं कर सकते। हाँ, आप उससे अपनी जमात के अंदर या अपने दिल को खुश करने के लिए तो एक नैरेटिव बना सकते हैं। बयानिया वही चलता है जिसको आवाम लेके चलती है। आप अरबों रुपया लगा दें मीडिया के ऊपर, क्या आपका बयानिया बन जाता है? क्या आवाम आपके पीछे खड़ी हो जाती है? आप टीवी पे नजर ना आए तो क्या आवाम आपसे साइड पे हो जाती है? आप रोज टीवी पे नजर आए तो क्या आप आवाम में मकबूल हो जाते हैं? तो बयानिया ऐसे नहीं बनता। यहाँ पे इशू ये है कि यहाँ पे वक्त के साथ साथ चीजें बदलती रहती हैं। देखें, पिछले जब चेयरमैन तहरीक इंसाफ का दौर था, इमरान खान साहब का दौर था, यहां पे शोर मचाया जाता था कि ये जनाब हाइब्रिड निजाम है, ये मुदाखलत है, वो मुदाखलत है, महंगाई इतनी हो गई। और जो सारे काबिल एहतराम दोस्त उस जमाने में जमहूरियत के चैंपियन बने होते थे, अभी लगता है ऐसे है कि उनके जो है मुंह पे टेप लग गई है। वो उसका जिक्र ही नहीं करते कि 16 माह में क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, किस तरीके से मियां साहब को वापस लाया जा रहा है। जिस तरह भी लगारी साहब ने एक्सप्लेन किया, कोई इसकी नजीर मिलती है कि जिस तरीके से मियां साहब को लेके आया गया? तो वो तो कोई, अगर कोई लाडला था तो शायद कोई पर्दे के पीछे था। ये जो लाडला आया है, लगारी साहब ने जो एक्सप्लेन किया, कोई उससे इख्तलाफ कर सकता है? इसकी तो कोई नजीर ही नहीं मिलती। तो मेरे ख्याल में बयानिया वही बनेगा जो अवाम का अकल और शऊर मानेगा। और आजकल के दौर में, सोशल मीडिया के दौर में, नैरेटिव बनाना कोई इतना आसान काम नहीं है। उसका एक ही तरीका कार है कि आप अपनी मईशत को बेहतर करें, आप डिलीवर करें। अगर आप डिलीवर करेंगे तो बेहतर होगा। आप देख लें, निगरान हुकूमत आई है, फौज ने इंटरेस्ट लिया है, आर्मी चीफ ने इंटरेस्ट लिया है, डॉलर नीचे चला गया, दीगर चीजों में बेहतरी आई, तो 16 महीनों में वो लोग क्यों नहीं कर सकते थे? उनको भी तो इदारों की मुकम्मल ये वाला क्रेडिट भी नून लीग वाले लेते हैं अतर। वो कहते हैं कि देखिए हमने ऐसा काम किया कि 16 महीनों में देखें जो अब आई है निगरान गवर्नमेंट, तो पेट्रोल नीचे चला गया, ये हो गया, वो भी क्रेडिट लेते हैं।
नहीं, देखें डॉलर नीचे करने के लिए तो इसाक डार साहब आए थे, उन्होंने दावा किया था, क्यों नहीं किया 16 माह के दौरान? उनकी हुकूमत गई है, तो अगर निगरान हुकूमत को इदारे इतना सपोर्ट कर रहे हैं तो उस हुकूमत को भी तो उतना ही सपोर्ट कर रहे थे, उसको क्यों नहीं उन्होंने नीचे किया? तो ये इशू है ना कि अब आप अवाम ये सारी चीजें देख रही है, जो उनको रिलीफ देगा अवाम उसके पीछे। ठीक है, लेकिन इसमें एक और बयानिया भी है, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नजीर लगारी साहब, बिलावल साहब कहते हैं मेरे हाथ खोल दें, जरदारी साहब से कहूंगा, बंधे हुए हैं, नून लीग के खिलाफ अब बाकायदा तौर पर खुल के आ रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले। आपको लगता है ये बयानिया चल जाएगा, ये चलेगा? नहीं, मेरा ख्याल ये है कि हाथ तो सियासतदानों के नहीं बंधे होने चाहिए, किसी को भी नहीं बंधा होना चाहिए। बंधे हैं भी या नहीं बंधे? जब आप अपने हाथ खुद, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ, मैं उसी तरफ जा रहा हूँ, जब आप अपने हाथ खुद बांध लें, मैं अपने हाथ बांध लूँ और कहूँ कि मैं इस पर बात नहीं करूँगा और फलां पर बात करूँगा, फलां मेरी अच्छी बात लगती है, फलां बात मुझे अच्छी नहीं लगती, इसलिए मैं बात नहीं करूँगा। मेरे हाथ बंधे हुए हैं, किसने बांध रखे हैं? अगर आपके वाले साहब ने हाथ बांध रखे हैं तो फिर आप मेहरबानी करें अपने हाथ छुड़वा लें और आप खुद बोलना शुरू कर दें। क्या आप कहेंगे जो आज से 50 साल पहले, 50 साल नहीं 53 साल पहले, 53 साल नहीं 55 साल पहले आपके नाना ने कहा था इस्लाम हमारा दीन है, जमहूरियत हमारी सियासत है, सोशलिज्म हमारी मईशत है, ताकत का सरचश्मा अवाम है, आपकी वालदा ने शामिल किया, शहादत हमारी मंजिल है, ये सारे के सारे 5 नुकात लेकर आप अवाम में जाने को तैयार हैं? आप कहना चाहते हैं कि हम जमहूरियत के लिए आ रहे हैं, आप ये कहना चाहते हैं कि हम सोशलिज्म के लिए आ रहे हैं, आप कहना चाहते हैं कि जनाब हम अवाम को ताकत का सरचश्मा मान कर आ रहे हैं, हम किसी और चीज़ को ताकत का सरचश्मा नहीं मानते। ये चीज़ें लगाकर आप आ रहे हैं और आप अवाम को बता रहे हैं कि हम इधर उधर डिक्टेशन के लिए नहीं देखते हैं, हम किसी से डिक्टेशन, अब्बा जान से या किसी और जान से हम डिक्टेशन नहीं लेते हैं, हम डिक्टेशन नहीं लेंगे और हम आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे और अवाम के पास जाकर रुजू करेंगे। अगर आप ये बयानिया लेकर जाएं तो कैसे ये जी मेरा हाथ, मेरी छाड़ मेरी हीड़ी ना मरोड़, ये छाड़ मेरी वीणी ना मरोड़ वाला मामला जो है, ये तो बड़ा महबूबाना अंदाज में ये कहा जा रहा है ना कि अब्बा जी मेरा हाथ को छोड़ देना। ऐसा नहीं है, आप अपना हाथ छुड़वाएं, छुड़वाने के बाद जाएं और कहें कि मेरे नाना ने ये मंशूर दिया था, मैं इस मंशूर पर आ रहा हूं। क्या पाकिस्तान के अवाम, अच्छा आप अपने मारूजी हालात में नई चीजें शामिल करें और कहें कि ये मेरा मंशूर ये है और अब मेरा मंशूर ये है कि मैं बेरोजगारी खत्म करूंगा, मेरा मंशूर ये है कि मैं मुल्क की मैशत ठीक करूंगा, लेकिन आप तरीका बताएं लोगों का इत्मीनान होगा और ये कहें कि जनाब मैं डिक्टेशन पर नहीं चलूंगा। अगर लोगों का इत्मीनान होगा तो आपका साथ देंगे, वरना वो बोलेंगे जनाब आपकी बातें जो बस बातें ही हैं, हम इनको नहीं सुनना चाहते हैं। ये इनके लिए है। अब मियां नवाज शरीफ साहब जो है, जिस तरह से वो बयाना बना रहे हैं और जिस तरह से वो ये कि पहले से लंदन से रवाना हुआ, उनसे पहले कहा कि वजीर आजम है बस, तो वजीर आजम नहीं है। इसी तरह से इमरान खान साहब साबिक पीटीआई के जो चेयरमैन हैं, उनका क्या था, उन्होंने जब जिस वक्त जा रहे थे उनका आखिरी दौर था, जब उनके खिलाफ तहरीक जमायत मंजूर नहीं हुई थी, लोग झोलियां उठाकर दुआ मांग रहे थे कि अल्लाह इनसे जान छुड़ाए। वो ये सूरत हाल थी। फिर उसके बाद उन्होंने एक बयान डेवलप किया, चूंकि ये हुकूमत 16 महीने की कारकर्दगी इतनी खराब थी कि उनको अपना बयाना बनाने का मौका मिला है, वो बयाना बन गया। फिर उन्होंने जिस तरह इशारा किया लोग उसी तरफ देखने लगे कि जनाब ये क्या कह रहे हैं, और उन्होंने इदारों की तरफ इशारा किया, बल्कि इदारों पर चढ़ाई कर दी, यहां तक हुआ है। तो मैं कहता हूं कि आप अपनी हुदूद को पार कर जाते हैं चीजों में, या आप सबमिसिव हैं, जब आप हाथ जोड़े हुए हैं, जब आप जो है रकू में खड़े हुए हैं, घुटने टेके हुए हैं और आप सजदे कर रहे हैं, तो आपको वो अच्छा नहीं लगता है। लेकिन आप अखरबाजी दिखाते हैं, आप अपनी गर्दन ऊंची कर लेते हैं, सीना तान कर जो है जाकर दूसरे पर हमलावर होते हैं। फिलहाल जो बातें आ रही ना वो नून लीग के बारे में आ रही है कि नून लीग जो है वो बड़ी अकड़ में आ चुकी है और अपने जो पीपल्स पार्टी ने आदिल बड़ा साथ दिया है नून लीग का, बेशक अपने मुफाद के लिए दिया है या किसी और चीज के लिए दिया है, लेकिन साथ अलबत्ता दिया। ये जो एकदम से शिफ्ट हो गया है, मूड शिफ्ट हो गया है नून लीग का, इसके पीछे क्या कॉन्फिडेंस क्या है, कहां से आ गया ये इतना कॉन्फिडेंस? आदिल कैन यू हेयर मी? सही है, चले ठीक है, मेरा ख्याल से हम दोबारा इसको, जी आदिल कैन यू हेयर मी? जी, मैंने आपका सवाल सुन लिया। देखिए इस वक्त एक चीज हमें नहीं पता है, पिछले 30 साल तो वो एक इनकी तारीख बड़ी बिटर रही है, वो बहुत बड़े एक दूसरे के हरीफ रहे हैं। तो ये इस वक्त जो बयानबाजी हो रही है, इसको पॉलिटिकल पोजिशनिंग से ज्यादा
वैल्यू और वेटेज इसलिए नहीं देना चाहिए कि उसमें उन्होंने कहा कि उनकी जो मालूमात है उसके मुताबिक नवाज शरीफ और जरदारी साहब बात ऑलरेडी कर चुके हैं और अगली जो गवर्नमेंट है उस सही, ठीक है। मेरा ख्याल से बिकॉज सिंस आदिल इज ट्रैवलिंग तो सिग्नल्स का थोड़ा सा इशू है। अतर आदिल से ही कंटिन्यू करूंगी, लेकिन मुझे एक ब्रेक का कहा जा रहा है। जब ब्रेक से वापस आऊंगी तो ये एक बात डिस्कस करना बड़ा ज़रूरी है। अभी अतर ने कहा कि हाइब्रिड सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया गया 2018 में, ये कहा जाता है। तो अब जो सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा, क्या वो हाइब्रिड प्लस होगा या क्या होगा क्या? एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आदिल, आप सुन पा रहे हैं मुझे इस वक्त? जी बिल्कुल, मैं सुन पा रहा हूं। ठीक है आदिल, मेरा सवाल आपसे ये है कि आपको लग रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फ्यूचर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ एक सफ पे खड़ी हो सकती है? नहीं, मुझे ये मौजूदा जो जमीनी हालात हैं और जो मुस्तकबिल में हम तो नविश्ते दीवार पढ़ के आपको ऑडियंस को बताते हैं, मुझे तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी करीब आते नजर नहीं आ रहे। बल्कि ये जो इलेक्शन जैसे जैसे करीब आएगा आप देखेंगे कि पीपल्स पार्टी और नून लीग में तलखी तो बढ़ेगी, लेकिन ये पॉलिटिकल पोजीशनिंग के लिए है। क्योंकि 40 साल 35-40 साल अगर आप उस पर नजर डालें तो एक दूसरे के वो हरीफ रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ वो इलेक्शन लड़ते रहे हैं। और अभी भी जितना तहरीक इंसाफ सुकड़ चुकी है और मजीद अगर सुकड़ती है तो वो अगर सुकड़ेगी तो फिर असल मुकाबला फरवा किन दो जमातों में होगा, बड़ी जमातों में होगा? उसका जवाब मेरा ख्याल है हर किसी के पास होगा। तो और मुझे ये दोनों जमातें जो हैं, पीपल्स पार्टी और नून लीग, ये इलेक्शन के फौरन बाद करीब आएंगे और ज्यादा इम्कानात इस बात के हैं। आप उस तरफ तो इशारा नहीं कर रहे कि सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी साहब होंगे और वजीर आजम नवाज शरीफ? नहीं, ये तो देखिए, ये तो आज वड़ाइच साहब ने भी लिखा है। और पीपल्स पार्टी जो है, देखिए ये डिपेंड करता है कि पीपल्स पार्टी जो है अगर 60 से 65 सीटें वो ले जाती है, कराची में अगर बेहतर परफॉर्म करती है, क्योंकि इंटीरियर सिंध में तो ऑब्वियसली पीपल्स पार्टी का एक होल्ड है, सबको पता है। पंजाब में अगर 10-12 सीटें किसी तरह निकाल लेती है और अगर नून लीग इतनी सीटें नहीं लेती कि वो अकेली गवर्नमेंट नहीं बना सकती, फिर तो ये दोनों जमातें करीब आएंगी। लेकिन मुझे इसके ज्यादा इम्कानात लग रहे हैं और शायद होगा भी इस तरह कि विफाक में एक दफा फिर नून लीग और पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट बनेगी। लेकिन ये दोनों जमातें चाहेंगी, पीपल्स पार्टी ये चाहेगी कि वो इस पोजीशन में आए, बार्गेनिंग पोजीशन में, कि वो नून लीग से ज्यादा शेयर ले सके। और नून लीग ये चाहेगी कि वो अकेले इलेक्शन जो है वो हुकूमत बनाने की पोजीशन में हो। अब वो थोड़ा सा मौजूदा हालात के मुताबिक शायद इतना आसान नहीं होगा नून लीग के लिए। लेकिन ये दोनों जमातें जो है इलेक्शन के फौरन बाद आपको लगेगा कि इनमें इतना प्यार बढ़ जाएगा कि आप और मैं एक दूसरे को हैरान देख रहे होंगे कि ये क्या था यार, ये 3-4 महीने तो आप एक दूसरे के खिलाफ जो है गड़े मुर्दे आपने उखाड़ लिए, तो ये हुआ क्या है? तो ये जो इस वक्त जो सिनारियो है, ठीक है, एनालिसिस आप भी करती हैं, हम सब भी करते हैं, लेकिन एनालिसिस से ज्यादा देखिए जो चीज मैटर करती है ना फरवा के, कुछ चीजें यहाँ पे अब इस वक्त गलत हो रही हैं, बिल्कुल गलत हो रही हैं, आइन के खिलाफ हो रही हैं, कुछ चीजें ठीक हो रही हैं, उस बहस में नहीं पड़ते। हमें अवाम के सामने असल हकीकत भी रखनी चाहिए, ये बतौर जर्नलिस्ट हमारा फर्ज है। और इस वक्त जो हमें नजर आ रहा है, जो मुझे नविश्ते दीवार नजर आ रहा है, वो यही है कि PMLN गवर्नमेंट में आएगी, नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर होंगे, इमरान खान साहब मुझे करीब एटलीस्ट 3-4 साल जो है वो कहीं नजर नहीं आ रहे, तहरीक इंसाफ मजीद सुकड़ेगी, मुकाबला जो है वो नून लीग का होगा वर्सेस एंटी नून लीग होगा। पंजाब में जहांगीर तरीन साहब जो है वो 10-12 सीटें ले जा सकते हैं, परवेज खटक साहब कुछ बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन मुझे तहरीक इंसाफ के लिए मामलात जो हैं वो कोई अच्छी तरफ मजीद, अगर आप ये कहें कि जी क्या उनके दिन जो है वो फिर जाएंगे, क्या उनकी कोई किसी से बातचीत हो सकती है, डील हो सकती है, फिलहाल जो ग्राउंड रियलिटी है वो ये है
कि उनके लिए फिलहाल जीरो टॉलरेंस है, और उसमें सबसे बड़ी रुकावट जो है वो 9 मई को जो कुछ हुआ, जिसकी मेरा ख्याल है कि माफी तलाफी जो है अगर 3-4 साल बाद भी हो जाती है तो आई विल बी वेरी सरप्राइज। इस वक्त जो पॉलिटिकल सिचुएशन है, जो सिनारियो हमें नजर आ रहा है वो यही है। दूसरा मैं आपको ये भी बता सकता हूं कि इलेक्शंस जो हैं वो हो रहे हैं, और आपको आइंदा 4 से 5 दिनों में इलेक्शन की एग्जैक्ट डेट भी सामने हाँ, वो मैंने भी खैर सुन रखी है कुछ हल्कों से, वो कुछ बड़े वसूख के साथ, कुछ हमारे नाम नहीं लेते हैं, जमात का नाम भी लेना नामुनासिब है, लेकिन 28 जनवरी की बात हो रही है, 26 से 30 जनवरी के बीच में वो कह रहे हैं कि जनाब ये डेट आ जाएगी। तो खैर चले, कोई नहीं, कोई तो डेट दे रहा है ना, कहीं से तो डेट आ रही है अतर चले, अगर आदिल ये बता रहे हैं कि डेट आ जाएगी तो अच्छी बात है। हम ये ऑफ द रिकॉर्ड भी बात कर रहे थे कि वो जो एक पूरा हवा बनी हुई है, फिजा बनी हुई है, वो मीडिया पर भी वो भी थोड़ा सा थमथमा हो जाएगा, अच्छी बात है। लेकिन ये सिस्टम, इस सिस्टम को क्या कहेंगे? हाइब्रिड सिस्टम कहेंगे? क्या कहेंगे? इस प्यार को क्या नाम दूं वाला सवाल है मेरा। देखिए, जब नाम आपने देना है तो जो मर्जी नाम दे लें, जो मर्जी नाम रख लें, जो किस नाम से पुकारूं तुम्हें, मतलब फिर तो वो आप अपनी मर्जी से रख सकता है इंसान। तो इशू ये है कि अब प्रॉब्लम ये कि क्या इससे मसाइल हल हो जाएंगे? देखें, आइन अगर आज से 50 साल पहले हमारे बुजुर्गों ने और असेंबली ने मिल के बैठ के एक आइन बनाया था तो उसकी एक वजह थी, किसी वजह के तहत, किसी ज़रूरत के तहत एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया था, और सोशल कॉन्ट्रैक्ट शहरी और रियासत के बीच में था। उसमें दोनों तरफ आपकी जिम्मेदारियां भी हैं, आपके हकूक भी। ये नहीं हो सकता कि आप रियासत से हकूक मांगते रहें और अपनी जिम्मेदारियां पूरी ना करें, कानून को हाथ में लें, गलत काम करें, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन ये टू वे ट्रैफिक होती है, तो आपको दोनों तरफ जो है अपनी अपनी जिम्मेदारी का एहसास होता है, और उसमें जो हुकूमतें होती हैं उनका कलीदी किरदार होता है, चाहे वो किसी की भी हुकूमत हो। इस वक्त निगरान हुकूमत है, उससे पहले PDM की थी, उससे पहले तहरीक इंसाफ की थी। अब ये जो आइन होता है, ये एक तरह से देखें ना, जब आप एक चीज को असेंबल करते हैं, कोई चीज आप किसी चीज को देख रहे हो, कोई मिसाल के तौर पे कोई मशीन ही आप लेके आते हैं, तो उसके साथ एक बुकलेट आता है, उसके मुताबिक आप चलते रहें, उसको जोड़ते रहें, उसको असेंबल करें, या उसको आप जिस तरीके से भी आपने करना है उसको करें, तो वो बड़ा स्मूथली हो जाता है। अगर उससे आप कोई स्टेप मिस कर जाएं, कोई स्टेप अगर आप मिस कर जाएं, तो वो महीने तक तो सही चलता है, उसके बाद उसमें से आवाजें आना शुरू हो जाती है, पता चलता है कि एक स्टेप आपने मिस कर दिया था, वो पुर्जा आपने सही जगह पे नहीं लगाया था, उस स्टेप को फॉलो नहीं किया, तो आप इलेक्शन तो कर लेंगे, आप वो मशीन तो असेंबल कर लेंगे, लेकिन महीने के बाद, 2 महीने के बाद फिर उसके अंदर से अजीबोगरीब आवाजें आना शुरू हो जाएंगी, जो और वो आवाजें आएंगी, धांधली हो गई, लगारी साहब, धांधली हो गई, वोट चोरी हो गया, बैलेट बॉक्सेस में से हमारे वोट नहीं निकली, ये वाली आवाज़ें बेसिकली अतर काज़मी कहना चाह रहे थे कि वो फिर एक्सेप्टेबल नहीं होंगे इलेक्शंस। तो अगर ये होता है तो उससे पहले आप समझते हैं आदिल के साथ, अतर के साथ आप मुत्तफिक हैं दोनों के साथ के इलेक्शंस तो खैर आ ही जाएंगे, लेकिन उसमें इमरान खान साहब पक्के माइनस हैं? एक तो ये कि धांधली होती है, एक तो ये कि इलेक्शन चोरी होते हैं, एक तो ये है कि इलेक्शन मैनिपुलेट होते हैं, इलेक्शन की इंजीनियरिंग होती है। पाकिस्तान में कभी भी कोई इलेक्शन फ्री, फेयर, इम्पार्शल नहीं हुए। और एक बात और है कि जब लोगों को ये यकीन हो जाएगा कि इस मुल्क के अंदर पहले से तयशुदा किसी शख्स के सर पर हुमा नहीं उसका साया करेगा, और पहले जो है वो उसको तय नहीं कर दिया गया है कि यह तख्त नशीन होगा, तब तक फैसला अवाम के हाथ में नहीं होगा। और इलेक्शन जब वो किए जाते हैं, मैनिपुलेट किए जाते हैं, हमें साफ नज़र आ रहा होता है, हम देख रहे होते हैं कि किस तरह से इलेक्शन को मैनिपुलेट किया जा रहा है, किस तरह से एक हवा चल पड़ी है। जैसे अब हवा चल रही है, इससे पहले भी हवा चली थी। हवा ये चली थी कि जनाब कुछ लोगों ने सरायकी सूबा महाज बना लिया, फिर महाज बनाकर वो सारे के सारे कुछ दिन इंतजार करते रहे, फिर एक पार्टी में शामिल हो गए, फिर ढोल बजने लगा, फिर ढोल बजने के साथ जो ऐलान होने लगा, फिर भी नहीं हुआ, तो फिर और लोगों को शामिल करके फिर एक हुकूमत बना ली गई थी। फिर इसके बाद ये सब कुछ हुआ कि जनाब आओ मिलो मिलो, सब मिलते हैं, PDM बनाते हैं, बना ली, फिर एक हुकूमत बन गई। फिर उसके बाद अब है कि हवा चल पड़ी है कि जनाब वो ये वही ताकत है, वही सिस्टम है जो चीज़ें बनाता है कि देखो हवा कैसे चल रही है, ओहो हो देखें कैसे मियाँ नवाज शरीफ साहब की हवा चल रही है, वज़ीर-ए-आज़म बनकर आ रहे हैं। तो ये इलेक्शन मैनिपुलेट होने का एक तरीक़ाकार है।
अगर आप इसको फ्री कर लें, इम्पार्शल करें, लोगों को यकीन दिला दें कि वोट चोरी नहीं होगा, फिर लोग अपनी विल के मुताबिक वोट देंगे और फैसला करेंगे। ठीक है, ये भी कॉन्फिडेंस ज़ाहिर है आपने आवाम को देना। बहुत शुक्रिया लगारी साहब आपका। नाज़रीन, यहाँ पर एक मुझे कहा जा रहा है, एक ब्रेक लेंगे तो जब वापस आएंगे तो अपने एनालिस्ट से पूछेंगे कि इसका हल क्या है, क्या इसका हल मुमकिन है सिस्टम को तब्दील करने का। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक। अतर काज़मी साहब, अगर मैं आपसे पूछूं कि इस सिस्टम को तब्दील करने का कोई चांस है तो आपका जवाब क्या होगा इससे मुताबिक? सादा सा तरीका है जी, सिस्टम तो यही है, निज़ाम चल रहा है, सब कुछ है। अगर आवाम की पार्टिसिपेशन ज़्यादा होगी और आवाम को अगर फैसले करने दिए जाएंगे और सियासी जमातें ये फैसला कर लेंगी कि हम अपने नज़रिए पे इलेक्शन लड़ेंगे, तो मेरे ख्याल में फिर वो चेंज हो सकती है। पर चेंज उसके लिए होना चाहिए जहाँ पे आवाम का फ़ायदा हो। अगर चेंज सिर्फ इसलिए करना है कि इनकी सियासी जमातों का अपना फ़ायदा है या उनकी लीडरशिप का अपना फ़ायदा है, तब तक ये सिस्टम चेंज नहीं होगा। जब सारी सियासी जमातें ये फैसला कर लेंगी कि हमारी सियासत, हमारी हुकूमत, हमारा इक़्तिदार आवाम के लिए होगा, तब आपको चेंज नजर आएगी। ठीक है, और मीडिया इसमें क्या किरदार अदा कर सकता है? मीडिया तो आपको पता है बड़ा खूबसूरत किरदार नहीं, मैं वो वाला आदर, मैं वो वाला नहीं पूछ रही हूँ। मैं बड़ा न्यूट्रल, बड़ा आपने देखी नहीं मेरी मीडिया मैनेजमेंट, जई तई फेर दी है। मीडिया तो बड़ा अच्छा किरदार अदा करता है। देखिए, मीडिया तो अवेयरनेस कर सकता है ना। हम तो जो चीजें होती हैं, जो चीजें नजर आ रही हैं, वो लोगों को बता सकते हैं, दिखा सकते हैं, तो एक हद तक हम अपना किरदार अदा कर सकते हैं। लेकिन किरदार इसमें सियासी जमातों का ही होता है और वो लोग जिनके पास इक़्तिदार आता है वही उसमें किरदार अदा कर सकते हैं। हाँ, जाहिर है, क्योंकि हम तो सिर्फ चीज़ों को बयान कर सकते हैं या हम कोशिश कर सकते हैं कि जो पूरा सच है, आई नो कि वो पूरा का पूरा तो शायद ना दिखाया जा सके या बताया जा सके, लेकिन उसका कुछ मेजर हिस्सा जो है वो आम के साथ शेयर कर देना चाहिए और करना चाहिए। किसी पार्टी के मौक़िफ़ को लेकर चलना या किसी स्पेसिफिक मिशन पे नहीं चलना चाहिए। लेकिन अगेन अतर, ये जो पूरी सिचुएशन है जो बन चुकी है, इसमें आपको लग रहा है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि आप रेट कर लें इन सारी जमातों को, तो नून लीग आपको लग रहा है मोस्ट फेवरेट होगी? क्योंकि हमारा मसला ये है ना कि सोशल मीडिया पे वज़ीर आज़म भी बन जाते हैं, कैंपेन भी चल जाती है, तो फिर वो आम पे असरअंदाज भी हो जाती है। देखिए, ये तो ऑब्वियसली जब इलेक्शन होगा, इलेक्शन डे वाले दिन ही पता चलेगा। अवामी मूड क्या है वो सबको नजर आ रहा है। अवाम 16 महीने की हुकूमत के बाद आपको पता है कि अब बहुत सारे मसाइल हुए हैं। पहली दफा इस तरह की सूरत हाल का सामना है जहां पे लोग अपने बिजली के बिल तक पे नहीं कर पा रहे। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी सूरत में अगर कोई जमात ये दावा करे कि हम हुकूमत से निकले और हम अभी भी पॉपुलर हैं, इसलिए कि अगर आप कुछ माह पीछे चले जाएं जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, हर जिमनी इलेक्शन वो हार रहे थे। बिल्कुल, मैं अतर माजरत चाहूंगी, वक्त की कमी है, मैं आदिल का भी टेक इस पे चाहती हूँ। आदिल, व्हाट्स योर टेक? देखिए, मैं सिंपल एक बात करूंगा फरवा, जो हमारी सियासी जमातें हैं ना, आप एक सियासी जमात उठा के देखें, ये जो सारे आइन और जमहूरियत का डंडोरा पीटते रहते हैं जब तक कि वो हुकूमत में नहीं आ जाते और फौज की गोद में नहीं बैठ जाते, मुझे आप एक सियासी जमात बताएं जो अपने आइन पर अमल करती हो। एक जमात बताएं जिसके अंदर जमहूरियत हो। यहाँ तो इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं होते, नीचे तक, ठीक है? नहीं, क्या इलेक्शन होते हैं? आपको पता है कि वो सिलेक्शन ही होती है सारी, सिवाय जमात इस्लामी के, ठीक है? दूसरी बात आपने धांधली की कि जी मैनिपुलेशन होती है, धांधली होती है, बिल्कुल होती है। मुझे आप पाकिस्तान से 10 उम्मीदवार सेलेक्ट करके दिखाएं जिनको आप ऑप्शन दें कि जी आप अपने हक में धांधली करें और वो इनकार कर दें। नीचे काउंसलर से लेकर ऊपर तक खुद नहीं करते ये उम्मीदवार धांधली। फौज तो देखे ना, उन पर ब्लेम और ये सारी चीजें तो आती हैं। और एस्टेब्लिशमेंट फौज का किरदार तब तक सियासत में खत्म नहीं होगा जब तक ये सियासी जमातें खुद अपनी पार्टियों को एक बाकायदा इंस्टीट्यूशन ना बना ले, अपने आइन और जमहूरियत पर ये खुद पहले अमल पैरा हो, परफॉर्मेंस दे, उसके बाद जाके अवाम के सामने अपना नजरिया रखें। अगर अदरवाइज ये होगा कि आपको अगर हुकूमत से फारिग कर दिया जाता है और आप जाके फौजी इंस्टीट्यूशंस और उस पर हमला करेंगे, तो आप तो फिर जवाब फराम कर रहे हैं। सही है, यानी आपको बहुत शुक्रिया आदिल शाहजेब, आपका शुक्रिया अतर काज़मी, आपका भी बहुत शुक्रिया। बड़ा बेहतरीन पैनल था। हमने कोशिश की कि हम उन सारी चीज़ों को डिस्कस करें जो आवाम से रिलेटेड है या हमारे सिस्टम से रिलेटेड है। इस दुआ के साथ इजाज़त है कि अल्लाह करे कि हमारा ये सिस्टम बेहतर हो जाए, फिक्स्ड हो जाए, ताकि तमाम इंस्टीट्यूट्स अपनी अपनी हुदूद में रह के काम करें और फिर आवाम को भी मौका मिले कि वो जिसे चाहते हैं
उसे चुनकर इक़्तिदार में ले आए। अल्लाह हाफ़िज़।